वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। कहानी भारत माँ के उस वीर सपूत की जो कहता था मेरे रास्ते में मौत आई तो मैं उसे भी मार दूंगा। 1999 कारगिल युद्ध की कई कहानियां हैं जो आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। ऐसी ही कहानी कैप्टन मनोज पांडे की है जो कहते थे मेरे रास्ते में मौत आई तो मैं उसे भी मार दूंगा। सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से पाकिस्तान की सेनाएं ऊंचे पेट्रोलिंग पॉइंट से नीचे उतर आती थीं। लेकिन पाकिस्तान ने धोखा दिया और 1998 से 99 की सर्दियों में घुसपैठियों की शक्ल में पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए। सर्दियों में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने ऊंचे पहाड़ी इलाकों में अपने बंकर बना लिए। उन्होंने ऐसी जगहों को अपने कब्जे में ले लिया जहां से वह भारतीय सैनिकों की आवाजाही को आसानी से देख सकते थे। भारतीय सेना को इसका पता चला तो ऑपरेशन विजय शुरू किया गया। कारगिल की पहाड़ियों को घुसपैठियों से खाली कराने के लिए चलाए गए ऑपरेशन विजय में देश के वीर सपूतों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ऐसे ही एक वीर योद्धा थे कैप्टन मनोज कुमार पांडे। गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन के वीर योद्धा थे। एक वीर योद्धा को उसकी बटालियन और उसके किए गए कामों के जरिए ही बेहतर पहचाना जाता है। पाकिस्तानी घुसपैठियों को उनके बिलों से बाहर निकालने और चुन चुनकर मारने के अभियान में शामिल होने के लिए कैप्टन मनोज कुमार पांडे अभी 1999 के कारगिल युद्ध में शामिल हुए। कैप्टन मनोज कुमार पांडे का पराक्रम देखकर पाकिस्तानी घुसपैठियों को 11 जून 1999 को बटालिक सेक्टर छोड़कर भागना पड़ा। उन्हीं के नेतृत्व में 3 जुलाई 1999 की तड़के भारतीय सेना ने जौबर टॉप और खालूबार टॉप पर वापस कब्जा किया। खालूबार टॉप पर कब्जे की जंग में कैप्टन मनोज पांडे बुरी तरह घायल हो गए और यहां पहाड़ी की चोटी पर ही उन्होंने आखिरी सांस ली। उन्हें भारत सरकार की तरफ से मरणोपरांत पर वीर चक्र से सम्मानित किया गया। दुश्मन की गोलियों से उनका शरीर छलनी हो गया था, लेकिन उन्होंने मौत से आंखें नहीं चुराईं, बल्कि दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आखिरी सांस तक उनकी उंगलियां बंदूक की ट्रिगर से नहीं हटीं। अपनी टीम का सामने से नेतृत्व करते हुए उन्होंने अकेले ही दुश्मन के 3 बंकरों को ध्वस्त कर दिया। जिस समय कैप्टन मनोज कुमार पांडे 1999 का कारगिल युद्ध लड़ रहे थे, उस समय वह सिर्फ 24 साल के ही तो थे, लेकिन देशभक्ति का जज्बा ऐसा था कि दुश्मन की रूह भी उनके नाम से काम जाती थी। तभी तो देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने से पहले उन्होंने कहा, अगर मेरे खून को साबित करने से पहले मेरी मौत हो जाती है तो मैं वादा करता हूं कि मैं मौत को भी मार दूंगा। एक बार उनसे पूछा गया कि सेना में क्यों जाना चाहते हैं। मनोज पांडे ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, परमवीर चक्र जीतने के लिए। ट्रेनिंग के बाद मनोज कुमार पांडे को 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट में तैनाती मिली। उनकी रेजिमेंट उस समय जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रही थी। कैप्टन मनोज पांडे बटालिक जाने की खबर से निराश नहीं हुए, बल्कि वह ऐसे खुश थे जैसे उन्हें इसी मौके का इंतजार था। उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से अपनी टीम का नेतृत्व किया। पाकिस्तानी घुसपैठियों के साथ करीब 2 महीने के संघर्ष में उन्होंने कुकरथमक, जूबटॉप जैसे कई चोटियों से दुश्मन को मार भगाया। 3 जुलाई 1999 को वह खालूबार चोटी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उनके आगे बढ़ने पर दुश्मन को उनकी आहट हो गई और घुसपैठियों ने पहाड़ियों के पीछे छिपकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। कैप्टन मनोज पांडे लहूलुहान हो गए। उनके साथियों ने उन्हें कवर दिया और आगे न बढ़ने को भी कहा, लेकिन वह कहाँ मानने वाले थे। वह चाहते थे कि वह स्वयं खालूबार टॉप पर तिरंगा लहराएं। कैप्टन मनोज पांडे के शहीद होने के बाद उनके साथियों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। आखिरकार उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। इस तरह खालूबार टॉप पर एक बार फिर तिरंगा लहराया, लेकिन देश ने एक जांबाज सिपाही को खो दिया। ऐसे कैप्टन मनोज पांडे ने अपने प्राणों का बलिदान देश के लिए दिया और अपना नाम अमर कर गए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे नई नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।